हेलो दोस्तों, हमारे इस विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से मेरा एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है और दोस्तों इस सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में नेटवर्क मार्केटिंग का जितना सारा चैप्टर है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो कुछ भी एजुकेशन की ज़रूरत है वो सारा एजुकेशन मैं आप लोगों को इस सीरीज के अंदर देने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाला हूँ हर एक टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो देखिए नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर कुछ गिनी चुनी स्किल की ही हम लोग को जरूरत होता है, जैसे आपका इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, लिस्ट बिल्डिंग। तो ऐसे कुछ गिनी चुनी स्किल्स है जिसको हम लोगों को मास्टरी करना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन सारे स्किल को मास्टरी कर लिए तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी भी फेल नहीं होगी। लेकिन देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी विनम्रता है वो क्या है आपको मालूम है? क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे 90% लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर आते हैं तो वो लॉटरी माइंडसेट के साथ आता है कि मैं यहाँ पे आऊँगा, काम करूँगा, बस मतलब मुझे 5 महीना 6 महीने के अंदर बस लाखों रुपए आ जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ लाख घूमता रहता है। और फ्रेंड्स, वो सब कुछ वो कहाँ पे सुनते हैं? वो सब कुछ वो सुनता है किसी सेमिनार पे जब जाते हैं, किसी बड़े लीडर्स को जब वो सुनते हैं, तो जब वो लीडर्स अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करता है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इसके दिमाग में वो चीज क्लिक कर जाता है कि भाई अरे यहाँ पे तो पैसा इनकम करना बहुत आसान है। और वो लॉटरी माइंडसेट के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जब वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि वो 5 महीना 6 महीना जब काम करता है और 5 महीना 6 महीना काम करने के बाद जब उसके हाथ में कुछ नहीं आता है तो वही आदमी मार्केट में जाके नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर को लेकर इतना नेगेटिविटी फैलाता है कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर आप लोग सच में नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप लोग समझे हैं तो प्रॉपर इसका स्किल लीजिए। और फ्रेंड्स, क्या क्या स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ऐसे कुछ स्किल्स है जो आपको सीखना होता है। आज देखिए, अगर हम लोग अगर किसी भी एजुकेशन सेक्टर की बात करें, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, आज अगर हम लोग बाकी जितना सारा इंडस्ट्री चल रहा है अगर उन सारे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो आज सबसे पहले तो आपको पढ़ाई करना होता है। अगर देखिए, मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूँ, मैं बीटेक किया हूँ, तो फ्रेंड्स आज अगर मैं बीटेक किया हूँ तो 4 साल में बीटेक करने में लगाया हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद कहीं जाके 15,000, 20,000, 30,000 का जॉब मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई यहाँ से लाख रुपए इनकम कर रहा है, अगर आप किसी लीडर्स को सुने कि हाँ यहाँ से इतना इनकम किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स क्या आपको नहीं लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एजुकेशन लेने की जरूरत है? तो फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले तो अपना माइंडसेट को क्लियर करिए कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए एजुकेशन लेने की हम लोगों को जरूरत है। बिना एजुकेशन के आज आप साइकिल भी नहीं चला सकते। तो आज इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा प्रोफेशन को आप लोग विदाउट एजुकेशन किस तरीके से मतलब सोच कैसे सकता है कि बिना एजुकेशन के मैं यहाँ पे बहुत कुछ कर जाऊंगा? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी जो गलती है, लोग यहाँ पे आने के बाद जो गलती करते हैं कि वो सीखना नहीं चाहते, बस उसको चाहिए पैसा। लेकिन दोस्तों, पैसा उसी के पास आएगा जब तक आप डिजायरेबल नहीं बनोगे, तब तक आपके पास पैसा भी नहीं आएगा। उस फील्ड के ऊपर आपको मास्टरी करना होगा, तभी जाके आपका कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपना माइंडसेट को क्लियर करिए और आप देखिए कि आप आईडी लगाने के लिए आए हो या आइडेंटिटी बनाने के लिए आए हो। आप मार्केट में आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएगा कि अरे मैं भी किया था, हाँ इतने मैं 2 साल पहले मैं भी आईडी लगाया था उस कंपनी में। अब फ्रेंड्स, वो सिर्फ 2 साल पहले आईडी लगाया था, चाहे वो किसी भी कंपनी में लगाया हो। तो फ्रेंड्स, आईडी लगाना और आइडेंटिटी बनाना दोनों में डिफरेंस है। तो आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग आईडी लगाने के लिए आए हो या आइडेंटिटी बनाने के लिए आए हो। तो अगर आप भी आईडी लगाने के लिए आए तो फ्रेंड्स आप बस 1 महीना 2 महीना काम करोगे, उसके बाद अगर आपको इनकम नहीं आएगा तो आप यहाँ से छोड़ के जा भी सकते हैं, जो लोग आईडी लगाने के लिए आए हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग आइडेंटिटी बनाने के लिए आए तो वो लोग प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करता है कि इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उन लोगों को क्या क्या चाहिए, वो सारा स्किल सबसे पहले तो अपने अंदर लाता है। और दोस्तों, आप एक बार अगर स्किल सीख जाते हैं ना तो उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्किल के ऊपर पूरा फोकस करिए, सीखने के ऊपर पूरा फोकस करिए। ऐसा नहीं कि आपको पूरा जिंदगी भर सीखना है, बस आपको कुछ यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कुछ चैप्टर है, नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ चैप्टर है, तो उन सारे चैप्टर को आपको यहाँ पे सीखना होता है, मास्टरी करना होता है। और दोस्तों, आज देखिए नेटवर्क मार्केटिंग आज इतना बड़ा प्रोफेशन है, आज इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन ना तो इसके बारे में कोई स्कूल हम लोगों को सिखाता है और ना ही इसके लिए कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सिखाता है? आप अगर किसी अच्छे कंपनी के साथ है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारा फ्रॉड कंपनी है, बहुत सारा आपका अच्छा कंपनी है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर आए हैं तो आप कंपनी को अच्छे तरीके से चूज करिए, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड कंपनी अभी भी चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब जितना सारा फ्रॉड कंपनी है
वो लोग हट रहे, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारा फ्रॉड कंपनी है। तो आप लोग एक अच्छा कंपनी को चूज कर लीजिए। और अगर आप लोग अच्छे कंपनी में है तो आप देखिएगा अच्छा कंपनी अपने स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, अपने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो आपका कंपनी भी अगर एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है तो आप लोग सोच लीजिए कि हाँ मैं अच्छे कंपनी के साथ हूँ। और अगर मान लीजिए कि डिमांडेबल प्रोडक्ट है तो ऐसा कुछ आप लोग देखिए, अच्छे कंपनी के साथ आप लोग आइए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट है तो देखिए मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जितना सारा स्किल की ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरे चैनल के साथ कनेक्ट है तो फ्रेंड्स मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरा डिटेल्स में आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर, जो कुछ भी स्किल चाहिए, उन सारे स्किल के बारे में डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। और मेरा जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाला है इन्विटेशन के ऊपर। और दोस्तों इसके एजुकेशन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और देखिए आज अगर इस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आगे लेके जाना है तो उसके लिए भी हम ही लोगों को इसका इनिशिएटिव लेना होगा। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन होगा तभी आप किसी दूसरे पर्सन को जो इसके बारे में नेगेटिव है तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझा पाओगे। तो फ्रेंड्स इसलिए सबसे पहले आप अच्छे तरीके से एजुकेशन लीजिए। तो और फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग बात करते हैं इन्विटेशन के ऊपर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इन्विटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको खुद कंप्लीट करना है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में आपका अपलाइन दे सकता है, फॉलोअप भी आपका अपलाइन करता है, क्लोजिंग भी आपका अपलाइन करता है। बाकी जितना सारा स्किल है, बाकी जितना सारा चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के लिए, वो सारा चीज़ स्टार्टिंग में आपका अपलाइन कर सकता है। लेकिन दोस्तों जो इन्विटेशन है, ये इन्विटेशन आपको शुरू से ही करना होगा। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर आपको पूरा मास्टरी करना होगा। और मतलब लोग इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते, इन्विटेशन के ऊपर फोकस ही नहीं करते, और जिसके चलते उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको पूरा इन्विटेशन के ऊपर फोकस करना होगा। अगर आप लोग बिगिनर्स है तो आपको तो ध्यान देना ही है। और दोस्तों अगर आपका मान लीजिए कि 6 महीना या 1 साल ऑलरेडी हो चुका है और फिर भी आप इन्विटेशन के ऊपर मास्टरी नहीं किए हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट सीरीज को आप लोग कंप्लीट देखिए। और हाँ, नोट्स पेन लेके आप लोग बैठिए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हम लोग जो सुनते हैं और सुनने के बाद अगर हम लोग उसी चीज़ को लिखते हैं तो हम लोगों के माइंड पे ज़्यादा वो याद रहता है। तो इसलिए आप सुन तो रहे, मैं इस पॉडकास्ट के अंदर जो कुछ भी आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ ये सारा कुछ को आप लोग सुन तो रहे, लेकिन दोस्तों इसको अगर आप लोग लिख के रखते हैं तो वो आपके दिमाग में जाएगा और इसको आप बार बार रिपीटेशन करिए ताकि आपके दिमाग में पूरा ये चीज़ घुस जाएगा। और अगर आप लोग इस पॉडकास्ट सीरीज को कंप्लीट देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इन्विटेशन के ऊपर कोई आपको दूसरा वीडियो भी देखने की जरूरत है। तो इसको पूरा ध्यान से सुनिए, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं इन्विटेशन मास्टरी के ऊपर, हाउ टू मास्टर द स्किल ऑफ इन्विटेशन। तो फ्रेंड्स देखिए जब भी हम लोग किसी को इन्वाइट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को इन्वाइट करना क्या होता है, क्योंकि दोस्तों आप जब किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, आप उसका बिजनेस प्लान देखते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे क्या करना होता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस बिजनेस को फैलाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी टीम में लाना होता है। और उसके लिए आपको इन्वाइट करने की ज़रूरत है। आप इनवाइट क्यों करते हैं? इनवाइट इसलिए करते हैं ताकि आप उसको बिजनेस प्लान दिखा पाओ, इसलिए आप इनवाइट करते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी लोग इनवाइट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ ऐसे हैं जो उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उसको इसके बारे में मालूम नहीं होता है, जिसके चलते वो ये गलती कर बैठता है और जिसके चलते उसको जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट वो ला नहीं पाते। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग किसी को भी इन्वाइट करते हैं तो फ्रेंड्स उस टाइम कुछ बात है, उस टाइम कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। और इन बातों को आपको हमेशा माइंड पे रखना होगा कि आपको क्या नहीं करना है इन्विटेशन के टाइम पे, आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या नहीं करना है सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स इन्विटेशन आज से आप लोग नहीं कर रहे, इन्विटेशन बहुत पहले से आप लोग कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें आज हम लोग के घर में अगर कुछ भी फंक्शन होता है तो क्या हम लोग इन्वाइट नहीं करते हैं? अगर आपका बर्थडे पार्टी होता है तो क्या आप आपके दोस्त को इन्वाइट नहीं करते? आपके घर में अगर शादी ब्याह होता है तो क्या आप लोग इनवाइट नहीं करते हैं? तो कुछ भी फंक्शन होता है तो हम लोग इनवाइट करते हैं, बचपन से हम लोग इनवाइट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो नंबर 1 पॉइंट है, वी आर इन्वाइटर सिंस चाइल्डहुड, बचपन से हम लोग इन्वाइट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कोई नया चीज़ नहीं है कि अरे मुझे क्या करना पड़ रहा है, बचपन से ये काम तो हम लोग कर ही रहे थे, तो वही काम आपको यहाँ पे करना होता है। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड पॉइंट है जो आपको नहीं करना है यहाँ पे, वो है नेवर यूज टिपिकल MLM वर्ड।
तो फ्रेंड्स कुछ वर्ड है जिसको आपको यूज नहीं करना है। और फ्रेंड्स ये जो वर्ड है, जब स्टार्टिंग में लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर, तो वो इस गलती को करते ही करते हैं कि जैसे कुछ वर्ड है जिसको आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। क्यों यूज नहीं करना है? क्योंकि दोस्तों जब पहले इस सेक्टर के अंदर बहुत सारा फ्रॉड हुआ था, तो जितना सारा जो मनी सर्कुलेशन कंपनी था, मनी सर्कुलेशन कंपनी ज़्यादातर इसी वर्ड का यूज करते थे। जैसे भाई एक अपॉर्चुनिटी है, भाई देखो मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसा वर्ड को यूज करता था। भाई एक कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा कंपनी है। जैसे ज्वाइनिंग, भाई तुमको यहाँ पे 5,000 दे के ज्वाइनिंग करना होगा, 10,000 तुमको मिलेगा। तो इस तरीके से वो लोग जितना सारा मनी सर्कुलेशन कंपनी था, वो लोग इसी तरीके से इन सारे वर्ड को यूज करता था, जैसे अपलाइन डाउनलाइन। अब फ्रेंड्स जब वहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड हुआ है, ये सारी चीज़ों को बार बार यूज किया था, रिपीटेशन किया था। तो अभी क्या है कि लोगों के माइंड पे जब ये सारे शब्द सुनते हैं, जब ये सारे वर्ड सुनते हैं, तो उसके माइंड पे क्या होता है कि अरे ये सेम उसी तरह का चीज़ है, अरे ये तो सेम, हाँ ऐसा तो मेरे चाचा को भी किसी ने बोला था। तो ऐसा उसके माइंड पे बार मतलब जैसे ये सारे शब्द सुनते हैं, तो उसके माइंड का जो ढक्कन है, वो मनी सर्कुलेशन वाला ढक्कन ओपन हो जाता है। हाँ समझ गया। और आप देखे होंगे कि अगर आप गलती से भी ये सारे वर्ड को यूज करते हैं, तो उसके बाद आप जिसको भी इनवाइट करते हैं, वो कभी भी आपका बिजनेस प्लान सुनने के लिए नहीं आएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए कि आपको कौन कौन सा वर्ड यूज नहीं करना। अपॉर्चुनिटी, कंपनी, ज्वाइनिंग, अपलाइन, डाउनलाइन, ऐसा कुछ वर्ड है जिसको आपको यूज नहीं करना है। तो फिर अब अगर ये सब कुछ यूज नहीं करना है, तो फिर हम लोग को यूज क्या करना है? देखिए हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं कि प्रोजेक्ट। आप बोल सकते हैं कि भाई अभी मैं हाल फिलहाल में एक प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हूँ, कोलैबोरेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ वर्ड है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट है कि प्रोजेक्ट के साथ भाई मैं इन्वॉल्व हूँ, और आप लोग कैसे इन्वाइट करोगे इसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को जरूर शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स ये आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या नहीं करना है? उसके बाद आपको ये नहीं करना है कि डोंट मर्ज इन्विटेशन विथ प्रेजेंटेशन। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं कि जब वो किसी को इनवाइट करते हैं, तो उसी टाइम उसको प्रेजेंटेशन भी कर देता है। अब इनविटेशन और प्रेजेंटेशन, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए इनविटेशन का मतलब क्या? अब मान लीजिए कि आपके घर में शादी है, ठीक है, और आप इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं, आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को जब इन्वाइट करने के लिए जाते हैं, तो क्या जब इन्विटेशन कार्ड आप लोग देते हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हैं? इनविटेशन कार्ड देने के बाद आप लोग क्या उसको डिटेल्स में सब कुछ बोलते हैं कि भाई इतने किलो का मीट रहेगा, उसके बाद ये आइटम रहेगा, इस तरीके से हम लोग क्या ये सब कुछ आप लोग डिटेल्स में वहाँ पे एक्सप्लेन करते हो, या सिर्फ आप कार्ड उसको पकड़ा देते हो और जल्दबाजी में वहाँ से आ जाते हो कि भाई ये देखो हम लोग मतलब इतने डेट को शादी है, पूरा पढ़ लेना कार्ड में। और भी बहुत सारा जगह हो सकता है कि आप लोग जब इन्विटेशन देने के लिए जाते हो, तो बैठते भी नहीं है बहुत सारे लोग कि नहीं नहीं अब भी बहुत सारा जगह पे जाना है, बहुत सारा कार्ड अभी बाकी है। ऐसा हम लोग जल्दबाजी में रहता है कि नहीं? लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोग पता नहीं इतना मतलब अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझ लेता है कि जब भी वो किसी को इनवाइट करता है, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को बिजी नहीं शो करता है, और जब जब दूसरा पर्सन पूछता है कि भाई क्या है, तो वो पूरा वहीं में एक्सप्लेन करने लग जाता है कि भाई ऐसा कंपनी है जिसमें हाँ ऐसा इस तरीके से हम लोग को प्रोडक्ट यूज करना होता है और उसको शेयर करना होता है। मतलब बहुत सारे लोग जो शुरुआत में होते हैं, तो वो लोग पूरा एक्सप्लेन कर देता है। तो दोस्तों आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इनविटेशन मतलब सिर्फ इनविटेशन होना चाहिए, और इनविटेशन कॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 से 4 मिनट के अंदर आपको पूरा इन्विटेशन कॉल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और इनविटेशन में आपको क्या क्या बोलना है, आगे मैं आपको वो भी शेयर करूंगा कि आपको क्या क्या बोलना है। जस्ट अभी आप लोग इस चीज़ को देखिए कि आपको इनविटेशन में क्या क्या नहीं करना है। क्या अगर आप भी ये सारे गलती कर रहे थे, तो फ्रेंड्स आज से आप लोग ये सारे गलती को करना बंद कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो एक बहुत बड़ा गलती करते हैं लोग, और ये भी जो बिगिनर्स होते हैं, जो मतलब अब मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना जिन लोगों का होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब वो नया नया आते हैं, तो वो भी क्या गलती करते हैं कि फ्रेंड्स वो टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं फ़ोन पे बोलूँगा तो अगर वो कुछ और पूछ लिया तो इसलिए वो घबरा जाता है, और क्या करता है कि मैसेज पे इन्वाइट करना लग जाता है। व्हाट्सएप पे उसके दोस्त को इन्वाइट कर रहा है, व्हाट्सएप पे भाई देखो ऐसा है कि है मैं ज्वाइन किया हूँ, तो इसे व्हाट्सएप पे या तो फेसबुक पे इन्वाइट करता है। तो फ्रेंड्स ठीक है, आप व्हाट्सएप पे इनवाइट करिए, फेसबुक पे इनवाइट करिए, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करिए, लेकिन आपको एक काम नहीं करना है, टेक्सटिंग आपको नहीं करना है। मतलब आपको मैसेज लिख के इनवाइट नहीं करना है। हाँ, या तो आप ऑडियो कॉल पे इनवाइट कर सकते हो, या तो आप लोग डायरेक्ट, सबसे बेस्ट है कि आप फ़ोन कॉल के थ्रू इनवाइट करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये टेस्टिंग मेथड यूज नहीं करना है कि हाँ मैं कुछ मैसेज टाइप कर दिया हूँ उसको सेंड कर दिया हूँ, तो ये आपको नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि आपको क्या क्या यूज नहीं करना है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सब कुछ यूज नहीं करना है, अगर आपको इन्विटेशन के टाइम पे ये सब कुछ यूज नहीं करना है, तो फ्रेंड्स अब सवाल ये आता है कि फिर अगर हम लोग किसी को इन्वाइट करें, तो उस टाइम हम लोगों को क्या क्या करना होगा। और फ्रेंड्स देखिए इसका प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाएं ताकि आप लोगों को याद रहे।
अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि फिर अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो हम लोग को करना क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए, अब हम लोगों को इनविटेशन के टाइम पे क्या क्या करना होता है। तो फ्रेंड, आप जब भी किसी को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करते टाइम सबसे पहले तो अगर आप उसको अप्रिसिएट कर सकते हैं तो अप्रिसिएट करिए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है अप्रिसिएट करना है। अब अप्रिसिएट हम लोग लोगों की करते ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का आदत ही नहीं है अप्रिसिएट करने का। हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसका कुछ अच्छाई है तो उस अच्छाई को छोड़ के उसका क्या बुराई है उसके अंदर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा ड्रेस पहन के आए तो फ्रेंड्स अप्रिसिएट करने में आपका क्या जाता है। आप हमेशा, अगर अभी नेटवर्क मार्केटिंग सेक्टर के अंदर आए हैं आप, तो फ्रेंड्स आप किसी का बुराई की तरफ मत फोकस करिए। उसके अंदर क्या अच्छाई है, बुराई है, ठीक है, सभी के पास कुछ ना कुछ बुराई होता है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ अच्छाई क्या है उस चीज़ के ऊपर आप लोग फोकस करिए ना, उसको अप्रिसिएट करिए। अगर उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है तो उसी को लेके उसको अप्रिसिएट करिए। और जिसको भी आप अप्रिसिएट करते हैं, आप किसी एक पर्सन को अप्रिसिएट करके देखिए, उसके बाद अगर वो आपका बात नहीं मानता है तो आप मुझे बोलिएगा। क्योंकि आज देखिए हम लोग किसी को अप्रिसिएट करते ही नहीं है, हम लोग को पूरा फोकस है कि भाई किस तरीके से इसका बेइज्जत करें हम लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको अप्रिसिएट करना है। अगर वो अच्छा ड्रेस पहने हैं तो फ्रेंड्स वो अच्छा ड्रेस क्यों पहने हैं, ताकि लोग उसको अच्छा बोले, इसीलिए तो वो अच्छा ड्रेस पहनता है। और अगर मान लीजिए कि उसको कोई अच्छा बोलता ही नहीं है तो फ्रेंड्स, तो इसलिए आप अप्रिसिएट करिए। अगर उसका बोलने का तरीका अच्छा है तो उसके बारे में आप अप्रिसिएट करिए। मतलब आपको हमेशा मौका ढूंढना चाहिए कि इसके पास क्या अच्छा है। और दोस्तों अगर आप किसी को भी अप्रिसिएट करते हैं तो उसके बाद वो पूरा आपका बात को सुनता है और मानता भी है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये करना है, अप्रिसिएट करना है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है, जब भी आप लोग किसी को इनवाइट करते हैं तो मान लीजिए कि अगर आप लोग फोन कॉल के थ्रू इनवाइट कर रहे हैं तो फ्रेंड आपका जो फोन कॉल है, आपका फोन कॉल 3 से 4 मिनट के अंदर ही पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को फ़ोन किया है उसके बाद आधा घंटा आप उसके साथ बात ही करते हुए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग आधा घंटा उसके साथ बात कर लिए ना तो वो कभी भी आपका बिजनेस प्लान देखने के लिए आएगा नहीं। तो आपको करना क्या है, 3 से 4 मिनट आपको हमेशा बिजी शो करना है। जैसे याद है ना, अगर शादी का कार्ड बांटने के लिए आप लोग जाते हैं तो बिजी रहते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको हमेशा बिजी शो करना है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ अभी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बिजी शो करता है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना तो वो आपको कुछ ज़्यादा सवाल पूछेगा, जो कुछ भी पूछेगा आप लोग मिलने के बाद ही सब कुछ होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि आपको पूरा बिजी शो करना है। और दोस्तों जब भी आप लोग किसी को इनवाइट करते हैं तो किस फॉर्मूला का यूज करिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस फॉर्मूला आप लोग यूज करिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आप लोग इनवाइट करते हैं उतना बेहतर होगा। बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आप लोग इनवाइट करिए। सो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप लोग किसी को इनवाइट करते हैं, इन 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इनवाइट करें कैसे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं तो 2 तरीके से हम लोग इनवाइट करते हैं, या तो हम लोग फेस टू फेस इनवाइट करते हैं या तो हम लोग फ़ोन कॉल के थ्रू इन्वाइट करते हैं। यही 2 तरीका है इन्विटेशन का। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग किसी को फेस टू फेस इनवाइट करते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना होगा, देखिए फेस टू फेस जब भी हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग अपने इवेंट के लिए इनवाइट करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई बड़ा सेमिनार होता है तो वहाँ पे अगर आप किसी को लेके जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ज़्यादातर जो है आपका फ्रेंड सर्कल या आप जिसके आसपास में रहते हैं उन सारे लोगों को आप लोग चाहते हैं कि वहाँ पर मैं उस इवेंट पर लेके जाऊँ, तो उसके लिए आप लोग इन्वाइट करते हैं फेस टू फेस में। तो फ्रेंड्स देखिए आप फेस टू फेस में अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका जो इवेंट है, अगर आप मान लीजिए कि इवेंट के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो आपका जो इवेंट है उस इवेंट का वैल्यू आपको क्रिएट करना होगा। बिना वैल्यू क्रिएट किए हुए आप उसको उस इवेंट पे नहीं पहुंचा सकते। अब सवाल ये आता है कि फिर उस इवेंट का वैल्यू आप लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस इवेंट का अगर आपको वैल्यू क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप उसको बोल सकते हैं भाई देख मैं जिस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हूँ इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट वहाँ पे होने जा रहा है और तेरे को पता है बहुत बड़े बड़े हस्ती वहाँ पे आ रहा है। तो देख मैं तो अपना स्लॉट बुक कर चुका हूँ और अगर तू वहाँ पे जाना चाहता है तो देख मैं तो नहीं बोलूँगा कि हाँ अभी फाइनल तेरे को कन्फर्मेशन मैं नहीं दे सकता हूँ कि अभी टिकट मिलेगा या नहीं। हो सकता है कि आपका इवेंट फ्री है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा इसका वैल्यू क्रिएट करिए कि मैं तेरे को तो फाइनल अभी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं तेरे को लेके जा पाऊँगा या नहीं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा। अगर तू फाइनल बोलता है कि हाँ तू अगर जाना चाहता है फाइनली तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर इवेंट का टिकट मिल जाए तो, लेकिन कॉन्फर्म में नहीं बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको इवेंट का वैल्यू क्रिएट करना होगा। आप अपना दिमाग लगाइए कि आप किस तरीके से उसको इसके बारे में बोल सकते हैं, अपना इवेंट का वैल्यू किस तरीके से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक इन्विटेशन कॉल है फ़ोन कॉल के थ्रू।
फेस टू फेस तो हम लोग किसी को भी इनवाइट करते हैं, उसके बाद हम लोग इनवाइट करते हैं फ़ोन कॉल के थ्रू। और अभी के टाइम पे हम लोग 90% इन्वाइट हम लोग कहाँ पे करते हैं, फ़ोन कॉल में करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप लोग किसी को फ़ोन कॉल के थ्रू इनवाइट करते हैं तो आपको किन किन बातों के ऊपर ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो शो योरसेल्फ बिजी, आपको बिजी शो करना होगा, आपको हमेशा बिजी शो करना होगा। जो पहले ही मैंने आपको बोला कि 3 से 4 मिनट के अंदर आपका पूरा इनविटेशन कॉल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे बिजी शो करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एप्रिसिएट करना होगा उस पर्सन को जिसको आप इनवाइट करना चाहते हैं, जिसको आप फ़ोन लगाए हैं। अगर उसका कोई चीज़ अच्छा ही है तो उसके बारे में आपको एप्रिसिएट करना होगा। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि मान लीजिए कि उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई देख, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हूँ जो तेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं तेरे अंदर एक बात नोटिस किया हूँ कि तू बहुत अच्छा बोलता है, और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हम लोगों को इसी काम को करने का पैसा देता है। तो फ्रेंड्स आप उसको एप्रिसिएट के साथ इन्वाइट कर सकते हैं। कितना अच्छा टेक्निक है। अब यहाँ पे वो इसके बारे में मतलब सबसे पहले तो आप उसको अप्रिशिएट कर दिए और आप उसको इनवाइट भी किए, तो क्या वो ना बोलेगा? नहीं बोलेगा। और वही यूज किस फॉर्मूला, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। सो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि अप्रोचिंग कितने टाइप के अप्रोचिंग होता है। 3 तरह का अप्रोचिंग टेक्निक होता है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग लास्ट पोजीशन पे आ चुके हैं इनविटेशन का। आई होप कि आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और बहुत कुछ आप लोग सीखे हैं, नोट्स भी बनाए हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं कि अगर आपको किसी को अप्रोच करना है तो कितने तरह का अप्रोचिंग टेक्निक होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बेसिकली 3 तरह का अप्रोचिंग टेक्निक होता है। एक तो आपका डायरेक्ट अप्रोच, एक तो आप सजेशन मांग सकते हैं, और एक तो आप रेफरेंस मांग सकते हैं। और तीनों का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी जो डिस्कस होने वाला है, जो अभी मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए, इन 3 चीज़ों को आप पूरा मास्टरी कर लीजिए। और अगर इन 3 चीज़ों को, इसके अलावा और कुछ नहीं है इन्विटेशन में, आप इन्हीं 3 तरह के अप्रोचिंग को यूज कर सकते हैं इन्विटेशन के टाइम पे, या तो डायरेक्ट अप्रोच, या तो सजेशन, या तो रेफरेंस। अब दोस्तों अगर आप लोग इसको पूरा मास्टरी कर लिए तो इनविटेशन में आप पूरा बादशाह बन जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट अप्रोच की। अब डायरेक्ट अप्रोच में देखिए, ज़्यादातर हम लोग डायरेक्ट अप्रोच को कहाँ पे यूज करते हैं? ज़्यादातर हम लोग डायरेक्ट अप्रोच को यूज करते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदार में। मतलब अगर हम लोग अपना फ्रेंड को इन्वाइट करना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। मान लीजिए आपका जो हॉट मार्केट का फ्रेंड है, जो आपका क्लोज फ्रेंड है, तो आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई देख, मैं पिछले कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट के साथ काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ और मुझे तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है भाई। 10 से 15 हज़ार का इनकम है, पार्ट टाइम हम लोग कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। तो देख, अगर तू भी करना चाहता है तो एक बार इस प्रोजेक्ट को तू देख ले, क्योंकि मुझे लगता है कि तेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट है तेरे लिए, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब वो अगर आपको बोलता है कि भाई क्या प्रोजेक्ट है, तो आप बोले कि ठीक है देख, फ़ोन में मैं तेरे को सब कुछ, मतलब अपना एटीट्यूड में देख, मैं फ़ोन में तेरे को ये सब कुछ डिटेल्स में अभी नहीं शेयर कर पाऊंगा। तू एक काम कर, तू या तो मेरे घर आ, या तो तू मिल मेरे से। आप लोग टाइम और डेट फिक्स कर लीजिए कि उस दिन को वहाँ पे फिर हम लोग मिलते हैं। टाइम और डेट फिक्स कर लीजिए और फ्रेंड्स मिलिए, उसके बाद उसको सब कुछ शेयर करिए। ये होता है डायरेक्ट अप्रोच। अब फ्रेंड्स आस्क फॉर सजेशन। अब देखिए, जो सजेशन अप्रोच है, ये फ्रेंड्स आपसे एज में जिन लोगों का ज़्यादा है, उन लोगों को आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। मान लीजिए कि आपका कोई भैया है जो आपसे ज़्यादा एज में है, या अगर आपका कोई स्कूल का टीचर है, कॉलेज का टीचर है, मतलब जो आपसे बड़े हैं, उन लोगों को अगर आप लोग इस तरीके से अप्रोच करते हैं तो बहुत फ़ायदा आता है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आप आपके भैया को इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो आप आपके भैया को इस तरीके से बोल सकते हैं कि भैया देखिए, मैं पिछले कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट के साथ काम स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे तो उसके बारे में डिटेल्स में उतना मालूम नहीं चल रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। तरह का प्रोजेक्ट है, बस मैं अपना काम को स्टार्ट कर चुका हूँ, तो भैया आपसे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, क्योंकि आपका बहुत सारा तजुर्बा भी है और आप बहुत सारे जगह पे घूमते भी है, मतलब आप को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूं। तो भैया आप थोड़ा सा अगर इस प्रोजेक्ट को देखते और मुझे थोड़ा सा अगर गाइड कर देते कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ ये अच्छा कर रहा हूँ या अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तो भैया बहुत ही अच्छा होता। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप किसी को भी सजेशन मांगोगे, इस तरीके से अगर आप लोग किसी को भी हेल्प मांगोगे, तो क्या आपको क्या लगता है, वो आपको हेल्प करने वाला है या नहीं? अगर वो आपको हेल्प नहीं करता तो आप मुझे बोलिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो आपका भैया का हो गया। अगर आप स्कूल टीचर को भी आप लोग बोल सकते हैं, कॉलेज के टीचर को भी आप लोग बोल सकते हैं कि सर देखिए, मैं इस तरीके से एक प्रोजेक्ट के साथ काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है कि बुरा है, तो सर थोड़ा सा अगर इसके बारे में आप देख के मुझे गाइड कर देते तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करते। तो इस तरीके से आप किसी को भी बोल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आस्क फॉर रेफरेंस। अब देखिए,
आपको शायद कहा जाता है कि 3 तरह का मार्केट है, हॉट मार्केट, वार मार्केट और कोल्ड मार्केट। 3 तरह का मार्केट है। हॉट मार्केट मतलब आपका जितना सारा दोस्त है, आपका जितना सारा फ्रेंड है, वो सारे लोग आपका हॉट मार्केट के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपका आता है वार मार्केट। वार मार्केट में जैसे आपके साथ थोड़ा बहुत जान पहचान है, वो सारे लोग आपका वार मार्केट के अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है कोल्ड मार्केट, मतलब जिन लोगों के साथ आपका जान पहचान बिल्कुल भी नहीं है। और आज पूरा दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है वो आपके कौन लोग होंगे? कोल्ड मार्केट के लोग होंगे। तो फ्रेंड्स, कोल्ड मार्केट में अगर आप लोग काम करना सीख गए, कोल्ड मार्केट के अंदर आप लोग मास्टरी हासिल कर लिए, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा। और दोस्तों, कोल्ड मार्केट में इस टेक्निक को अगर आप लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। आस्क फॉर रेफरेंस। आप किसी को भी, किसी के साथ भी जब बात करते हैं तो सिर्फ आप उनको मत बोलिए, उनके पास रेफरेंस मांगिए। किस तरीके से? मान लीजिए कि आप कहीं पे खड़े हैं, तो फ्रेंड्स आपके बगल में ही कोई दूसरा आदमी भी खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोल्ड मार्केट में अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इनिशिएटिव लेना होगा। आपको सबसे पहले जाके बात करना होगा। यहाँ पे आपको ईगो नहीं रखना है, ठीक है, कि नहीं वो आके मेरे साथ बात करेगा उसके बाद मैं कुछ बोलूँगा। आपको जाके सबसे पहले लोगों के साथ बात करना होगा। हमेशा माइंड में इस चीज़ को डाल लीजिए। मान लीजिए कि आपके बगल में ही कोई एक दूसरा आदमी खड़ा है, तो आप उनके साथ बात करना चाहते हैं, आप उसको आपके बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप उनके साथ बात कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं, जो नॉर्मली बातचीत स्टार्ट हुआ कि जैसे आपके बगल में खड़ा था, आप बोल सकते हैं कि आप कहाँ जाओगी। इस तरीके से बातचीत स्टार्ट हो गया। जब बातचीत स्टार्ट होता है तो आप देखे होंगे कि धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ता है, और फिर आप उसको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो। सब कुछ बातचीत हो गया, कहाँ जाओगे, कहाँ से हो, ये सब कुछ होने के बाद इस टॉपिक में आ जाता है कि आप क्या करते हो। तो मान लीजिए कि आप अगर उसको पूछते हो कि आप क्या करते हो, अब मान लीजिए कि वो एक स्टूडेंट है, तो उन्होंने बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो अब वो सब कुछ अपने बारे में जब बताता है, उसके बाद वो फिर से आपको पूछता है कि आप क्या करते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा गेम आपको संभालना है। यहाँ पे आप जो काम कर रहे हो वो तो आपको बोलना ही है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपना इनविटेशन थ्रो कर देना है। किस तरीके से? जैसे वो आपको पूछता है कि भाई आप क्या करते हो, तो आप उसको बोलिए कि देखिए, ऐसे तो मैं बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हूँ, लेकिन हाँ, अभी हम लोग स्पेशली जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट स्पेशली स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो पढ़ाई करते करते किस तरीके से महीना का 10 से 15 हज़ार तक इनकम को वो लोग ले सकता है। और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हम लोग स्पेशली काम कर रहे हो। अच्छा सर, सुनो सुनो सुनो, जस्ट अभी आपसे बात करके अच्छा लगा। और अभी जो हम लोग का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए अभी 2 से 3 लोगों की जरूरत है। तो क्या आपके जान पहचान में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो पार्ट टाइम कुछ इनकम की खोज करता है? तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो पार्ट टाइम कुछ काम करना चाहता है, तो एक काम करिए, ये रहा मेरा कार्ड, या आप आपका नंबर दे दीजिए और आप उन लोगों को मेरे साथ कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे इस महीने 2 से 3 लोगों की जरूरत है हम लोगों के इस प्रोजेक्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सबसे पहले वो आपको क्या बोलेगा कि भाई क्या प्रोजेक्ट है, और आप यही तो सुनना चाहते हैं कि भाई क्या प्रोजेक्ट है। देखिए, दूसरों की छोड़िए, सबसे पहले आप मुझे बताइए ना। अगर आप इस टेक्निक को आपके दोस्त के साथ भी लगाते हैं तो भी सेम रिजल्ट आएगा। आप जिसको भी लगाते हैं, चाहे आपका हॉट मार्केट, वार मार्केट, कोल्ड मार्केट जो भी हो, आस्क फॉर रेफरेंस। आप रेफरेंस होने, आप आपके दोस्त को बोलिए कि भाई देख, ऐसा अभी मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट के साथ अपना काम को स्टार्ट किया हूँ, लेकिन मेरा जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट तुम लोगों के एरिया में भी स्टार्ट होने वाला है, तो क्या तुम मेरा एक हेल्प कर सकते हो? तुम लोगों के एरिया में अगर कोई एक आदमी ऐसा है जो महीना का पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, तो तुम उनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप उसको बोलोगे, तो फ्रेंड्स आप एक्चुअली में उसी को बोल रहे हो, लेकिन घुमा फिरा के। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग इस टेक्निक को यूज करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। डायरेक्ट अप्रोच, सजेशन और रेफरेंस, इसके अलावा इनविटेशन में और कुछ है ही नहीं। यही 3 चीजें। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको यूज करते हैं तो आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और दोस्तों, आपको रिजल्ट अगर आता है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरा ये जो पॉडकास्ट सीरीज है जो आज से स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट सीरीज अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को कुछ लर्निंग मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लोग लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए इतना सब कुछ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतना अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो खराब लगता है, क्योंकि 80% लोग ऐसा है कि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन वो मेरा चैनल को बार बार विजिट करता है, कंटेंट देखता है। आज देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, और इस इंडस्ट्री को आज हम ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, आप आपके डाउनलाइन को भी शेयर करिए। देखिए, मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरा प्रॉपर सीरीज ही देने वाला हूँ, ताकि आपको मतलब एक जगह पे सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग यूट्यूब में सर्च करते हैं तो इनविटेशन का
हम लोग फ्रेंड को किस तरीके से इनवाइट करते हैं, मतलब अलग अलग आपको इनविटेशन का वीडियो मिलेगा, छोटा छोटा 5-6 मिनट का। लेकिन मैं इसलिए ये पूरा पॉडकास्ट सीरीज बना रहा हूँ क्योंकि ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिले। और नहीं तो अगर फ्रेंड्स आपको मतलब इसके बारे में अगर कुछ जानना है तो उसके लिए आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास कोर्स खरीदने का उतना पैसा नहीं होता, वो एफोर्ड नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में कि इनविटेशन में एक्चुअली में हम लोगों को जो चीज़ जानने की ज़रूरत है वो सारा चीज़ आपको मेरा इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगा, वो सब कुछ। और मैं इसके बारे में डिटेल्स में, सिर्फ इनविटेशन नहीं, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप, वो सारा चीज़ का वीडियो इसके बाद आने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप मेरे साथ कनेक्ट है, और अगर मैं आप लोगों को जो कुछ भी एजुकेशन दे रहा हूँ इसमें अगर आप लोगों को हेल्प मिल रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट करिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी मोटिवेट मिल सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे और अच्छे तरीके से काम कर पाऊँ। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, अगर जितने सारा मेरा सब्सक्राइबर है तो फ्रेंड्स अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर अगर आप लोग सोशल मीडिया पर काम करने वाला है ना तो आपको फ्री का बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। और आप पूरा डिजिटली किस तरीके से काम कर सकते हो। आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि गांव से हैं तो उतना डिजिटली में एक्सपर्ट नहीं है, या डिजिटली में काम तो करना चाहता है लेकिन एक्चुअली में किस तरीके से हम लोग डिजिटली में काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा टेक्निक आगे शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग मतलब उतना डिजिटली एक्सपर्ट नहीं भी हो तो भी आप लोग डिजिटली काम कर सकते हो। लेकिन वो सारा वीडियो मैं अभी आप लोगों के लिए नहीं लाऊंगा, हाँ धीरे धीरे अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपका, और दोस्तों आप कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड।